हेलो, चलिए आज एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम को सुलझाते हैं जिससे बहुत से लोग परेशान रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि नेचुरल कहलाने वाले हेयर ऑयल्स इतने सारे वादे करने के बाद भी आमतौर पर फेल हो जाते हैं? आइए इसके पीछे की असलियत को जानते हैं। ये सवाल अक्सर मन में आता ही है। लोग महंगे से महंगा तेल इस्तेमाल करते हैं, पूरी डेडिकेशन से हेयर केयर करते हैं, लेकिन फिर भी हेयर फॉल है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। सच में ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, पर इसके पीछे ना आपसे कुछ ठोस कारण है। आप मार्केट में देखें तो नेचुरल, हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से सब कुछ भरा पड़ा है। हर बॉटल पर इतने सुंदर लेबल्स और बड़े बड़े दावे होते हैं। पर असली सवाल तो ये है कि जब रिजल्ट्स की बारी आती है तो वो असर क्यों नहीं दिखता? तो सबसे जरूरी है कि हम इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचें। चलिए उन 5 बड़े झूठ या कारणों को समझते हैं जिनकी वजह से ये सो कॉल्ड नेचुरल हेयर ऑयल्स अक्सर काम ही नहीं करते। तो ये हैं वो 5 स्टेप्स। चलिए एक एक करके इनको आराम से समझते हैं। पहला है ग्रीन वॉशिंग का जाल। दूसरा, बहुत धीमे या बिल्कुल जीरो रिजल्ट्स। तीसरा, तेल निकालने का गलत तरीका। चौथा, एक ही फॉर्मूला सबके लिए। और पांचवा, तेल को इस्तेमाल करने का सही ढंग ना जानना। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है ग्रीन वॉशिंग। ये बेसिकली एक मार्केटिंग चाल है। जब हर ब्रांड दावा करता है कि वो नेचुरल है, प्योर है, केमिकल फ्री है, तो असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अक्सर नेचुरल के लेबल के पीछे ऐसे केमिकल्स छुपे होते हैं जो फायदे से ज्यादा नुकसान कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है रिजल्ट की स्पीड या उसकी कमी। मिंटल की एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 18% लोग ये मानते हैं कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स बहुत धीरे धीरे आते हैं। और सच भी है, जब बाल तेजी से झड़ रहे हों तो इतना सब्र रखना वाकई मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं तीसरी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह पर। ये सोचने वाली बात है कि जिन जड़ी बूटियों के फायदों के लिए हमने तेल खरीदा, क्या तेल बनाने के प्रोसेस में उनके पोषक तत्व ही नष्ट हो गए? ज्यादातर कमर्शियल तेल जो हैं, उनको तेज गर्मी में प्रोसेस किया जाता है, जिससे उन जड़ी बूटियों की असली शक्ति ही खत्म हो जाती है। चौथा बड़ा कारण है वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। देखिए, हर किसी के बालों की प्रॉब्लम अलग होती है और उसका सोल्यूशन भी अलग होना चाहिए। जैसे भृंगराज, जिसे किंग ऑफ हर्ब्स भी कहते हैं, वो हेयर फॉलिकल की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। वहीं दूसरी तरफ आंवला, जो विटामिन सी से भरपूर है, वो समय से पहले बाल सफ़ेद होने जैसी परेशानियों से लड़ने में मदद करता है। तो जाहिर है, एक ही तेल हर प्रॉब्लम का इलाज कैसे हो सकता है? और पांचवा कारण है इस्तेमाल का गलत तरीका। जी हां, आप सुन के शायद हैरान हो, पर दुनिया का सबसे अच्छा तेल भी बेअसर हो सकता है अगर उसे सही ढंग से अप्लाई न किया जाए। सिर्फ तेल लगा लेना काफी नहीं होता, उसे कैसे, कब और कितना लगाना है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो अगर ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर सोल्यूशन क्या है? इसका जवाब छुपा है आयुर्वेदा की असली ताकत में। ये एक ऐसी साइंस है जो सिर्फ सिम्टम्स पर नहीं, बल्कि प्रॉब्लम की जड़ पर काम करती है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, आयुर्वेद सिर्फ कुछ जड़ी बूटियों को मिला देना नहीं है। ये एक प्राचीन विज्ञान है जो होलिस्टिक वेलबींग यानी पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर फोकस करता है। ये बालों के झड़ने जैसे बाहरी लक्षणों का इलाज करने के बजाय उसके असली कारण को समझकर उसे जड़ से ठीक करता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि असली आयुर्वेद किसी एक हीरो इंग्रेडिएंट पर डिपेंड नहीं करता। ये तो कई जड़ी बूटियों के सही संतुलन और बिल्कुल सटीक फॉर्मुलेशन का विज्ञान है, जहां हर चीज दूसरी चीज के असर को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो अब एक्शन प्लान की बात करते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सही तेल आखिर चुना कैसे जाए, इसके लिए एक सिंपल सी गाइड है। तो हमें 4 मुख्य बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले, इंग्रेडिएंट्स कितने प्योर हैं, इसकी जांच करना। दूसरा, ये समझना कि तेल को बनाया किस प्रोसेस से गया है। तीसरा, अपने बालों की खास प्रॉब्लम के हिसाब से सही जड़ी बूटियों को चुनना। और चौथा, तेल लगाने के सही रूटीन को फॉलो करना। पहला कदम है ट्रांसपेरेंसी की मांग करना। आज के समय में लोग जानना चाहते हैं कि बॉटल के अंदर आखिर है क्या। इसलिए ऐसे ब्रांड्स को चुनना समझदारी है जो अपने इंग्रेडिएंट्स और उन्हें कहां से लाया गया है, इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं। दूसरा, तेल बनाने के प्रोसेस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसे तेलों को चुनना चाहिए जो ट्रेडिशनल और धीमी प्रक्रियाओं से बने हों, जैसे कि सन कुकिंग या धूप में पकाना। ये नेचुरल तरीके जड़ी बूटियों के न्यूट्रिएंट्स को बचाकर रखते हैं, जिससे उनकी असली ताकत बनी रहती है। तीसरा, एक स्मार्ट चॉइस चुनना।
सिर्फ हर्बल ऑयल का टैग देखकर तेल नहीं चुनना चाहिए। पहले अपने बालों की प्रॉब्लम को पहचानना ज़रूरी है। बाल झड़ रहे हैं, पतले हो रहे हैं या समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं। फिर उन जड़ी बूटियों वाला तेल चुनना चाहिए जो ख़ास तौर पर उस ज़रूरत को पूरा करे। और चौथा, सही रूटीन फॉलो करना। एक्सपर्ट्स की सलाह है तेल को हल्का सा गुनगुना करें, उंगलियों से सीधे स्कैल्प पर लगाएं और धीरे धीरे मसाज करें। इससे तेल जड़ों तक पहुंचता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है, जिससे तेल का पूरा फायदा मिलता है। तो अब जब ये सारी जानकारी आपके पास है, एक ऐसा डिसीजन लेना मुमकिन है जो आपके बालों के लिए सच में फ़ायदेमंद हो। कुछ ब्रांड्स हैं जो इन्हीं प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर हर्ब्स मैजिक का मिशन स्टेटमेंट देखिए। ये ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी के प्रति उनके कमिटमेंट को दिखाता है, जहां वो एथिकली सोर्स किए गए इंग्रेडिएंट्स से केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स बनाने पर फोकस करते हैं। और इसका असर रियल लोगों पर भी दिखता है। अंकित कुमार जैसे वेरीफाइड कस्टमर का अनुभव यही बताता है कि जब सही फॉर्मुलेशन वाला केमिकल फ्री तेल इस्तेमाल किया जाता है तो नतीजे साफ नजर आते हैं। इससे हेयर फॉल वाकई में कम होता है। तो अगली बार कोई भी हेयर ऑयल खरीदने या इस्तेमाल करने से पहले ये सवाल जरूर पूछें, लेबल के पीछे की सच्चाई क्या है और क्या ये सच में काम करेगा? क्योंकि एक जानकारी भरा फैसला ही सही परिणाम दे सकता है।